आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि एस्टिग्मेटिज्म होता क्या है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या टाइप, कितना टाइप का होता है, कितने बेसिस पे डिवाइड किया गया, कॉज क्या है। तो एस्टिग्मेटिज्म हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एस्टिग्मेटिज्म अगर हम लोग देखें तो बेसिकली ये दो वर्ड से बना हुआ है एस्टिग्मेटिज्म। अब ये ए मीन्स होता है लैक, राइट। और स्टिग्मेटिज्म मतलब टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। अब इसका क्या मतलब है, टू द पॉइंट का कहने का मतलब, अगर इसका हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखें तो डॉक्टर विलियम वेवेल कैम्ब्रिज स्कूल में ये पहली बार बताया कि कोई भी ऑब्लिकली, मतलब एस्टिग्मेटिज्म को वो नोटेट किया था उस टाइम, उसने डिस्क्राइब किया। तो उस टाइम क्या हो रहा था, जब उन्होंने डिस्क्राइब किया तो उन्होंने बताया उसी टाइम कि जब कोई ऑब्लिक रे जाती है तो वो अलग अलग फोकी पे मीट कर रही होती है, वो एक जगह नहीं होता। अब इसका क्या मतलब है, सपोज आप ऐसे एग्जांपल से समझो कि ये कोई आप बार लो, ठीक है, आप ऐसा कोई बार लो, अब इस पे ऐसे ड्रॉ कर लो। ये जो बार का बार्ब है, बार्ब मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड। अब इसे जब एक प्लस स्फेरिकल से आप देखोगे तो क्या ये दोनों इक्वल दिखाई देगा, इक्वल शार्प दिखाई देगा। बट अब जब इसे माइनस ये स्फेरिकल लिए थे डी सील से देखोगे तो इनमें से कोई एक ही क्लियर दिखेगा, दूसरा अपोजिट वाला नहीं क्लियर दिख रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है, यही सेम हो रहा होगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, कि जब कोई पार्टिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस से, मतलब ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव सरफेस से क्रॉस होकर फॉर्म होता है जिसका कर्वेचर दो अलग हो, तो कहीं ना कहीं दो अलग पॉइंट पे वो मीट कर रहा होता है। ऐसा सर आइजैक ने उस टाइम दिया था, न्यूटन ने। अब इसका क्या मतलब है कि सपोज हम ऐसे देखें कि ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, राइट। ये अगर यहाँ जाकर मीट करती है, यहाँ पे मीट करती है, और ये भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो जब ये सरफेस हॉरिजेंटल है, अब ये हॉरिजेंटल है तो वर्टिकल इमेज का फॉर्मेशन कर रही होगी, राइट। अब जब ये वर्टिकल सरफेस है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा आगे जाके मीट करेगी। कितना आगे, तो ये डिसाइड करेगा इसका पावर के अकॉर्डिंग कि इसका पावर क्या है, और ये कितना मीट कर रहा होगा और कितना आगे मीट करेगा। तो ये रे फिर इधर चली जाएगी, ये रे इधर चली जाएगी, और फिर ये यहाँ पे इमेज बना रहा होगा हॉरिजेंटल, राइट। तो ये कहने का मतलब था उस समय ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया कैम्ब्रिज स्कूल के टाइम, मतलब कैम्ब्रिज स्कूल के डिस्कशन में ये कंक्लूजन निकला था कि हॉरिजेंटल रे है, ये वर्टिकल रे है, तो जो हॉरिजेंटल रे है, हॉरिजेंटल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जब लाइट ट्रांसफ़र होकर जाएगी तो ये वर्टिकल इमेज बनाएगी, और ये जो वर्टिकल सरफेस से जो लाइट होकर जाएगी ये हॉरिजेंटल इमेज बना रही होगी। तो ऐसा ही मानना था। तो कोई भी ऑप्टिकल दो डिफरेंट कर्वेचर से ऑप्टिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस से लाइट जब क्रॉस करती है तो ऐसा फॉर्मेशन हो रही होगी। तो अगर हम इसको आई के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमारी कॉर्निया, दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव सरफेस, वर्टिकल मोर स्टीप मोर पावर, हॉरिजेंटल लेस स्टीप फ्लैटर सो लेस पावर। तो अब हम देखते हैं कि इसके बेसिस पे, तो ये उस टाइम का ऐसा डिवीजन था। अब अगर हम एस्टिग्मेटिज्म को डिफाइन करें तो कितने पार्ट में डिफाइन कर रहे होंगे। तो एस्टिग्मेटिज्म को अगर डिफाइन करें तो बेसिकली सिंपल ये एस्टिग्मेटिज्म है। एस्टिग्मेटिज्म ये डिवाइड होगा, फर्स्ट रेगुलर, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, दूसरा इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। ये रेगुलर और इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म का क्या कहने का मतलब है कि रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म कहने का मतलब है कि इसमें एटलीस्ट क्या है, इसमें एटलीस्ट मैक्सिमम और मिनिमम रिफ्रैक्टिव पावर चाहिए। ये पॉइंट अगर फुलफिल होता है तो ये रेगुलर है, अदरवाइज नहीं है। और एक बात, 90 डिग्री अपार्ट होना चाहिए। ये 90 डिग्री अपार्ट का क्या स्टोरी है, ये 90 डिग्री अपार्ट का ये कहने का मतलब है
कि अभी जो दिखाया ना हॉरिजेंटल जिसका पावर ज़्यादा हो वो ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा था, और वर्टिकल जिसका पावर लेस था वो थोड़ा पीछे जाकर रेटिना से मतलब अलग फोकस बना रहा होगा। तो इसको कहीं ना कहीं ये फुलफिल होना चाहिए, तो ये रेगुलर है, तो इसका मतलब वो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म था। और किस टाइप का था, तो अगेंस्ट द रूल था। ये अगेंस्ट द रूल है या विद द रूल है, ये फाइंड आउट हम लोग कैसे करेंगे, तो ये हम लोग आगे देखेंगे इसी टॉपिक में। अभी जब डिस्कस करेंगे ना, ये जैसे पहला पॉइंट किए रेगुलर इरेगुलर, तो आगे करेंगे कंपोनेंट के बेसिस पे, मतलब ऑकुलर कंपोनेंट के विथ रिस्पेक्ट टू ऑकुलर कंपोनेंट कंपोजिशन के बेसिस पे। फिर थर्ड देखेंगे ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में बेसिकली हम यही देख रहे होंगे कि विद द रूल अगेंस्ट द रूल कैसे फाइंड आउट करते हैं या होता क्या है, राइट। तो ये हम लोग का पहला पॉइंट निकला, पहला पॉइंट का ये कंक्लूजन। सेकंड क्या था, अगर सपोज हम इसे फर्स्ट लेते हैं तो ये भी फर्स्ट है। अच्छा, इसमें आप इरेगुलर का हम थोड़ा बात कर लेते हैं। इरेगुलर कहने का मतलब है, इरेगुलर का कॉज बेसिकली हो रहा होता होगा जैसे कॉर्नियल स्केयर, हाँ, लेंस टिल्टिंग, टेरेजियम, लेंस का आगे आकर कॉर्निया में सट जाना, एरिस का सट जाना, अटैच विथ कॉर्निया, राइट, ये सब सारा। तो ये हम लोग इरेगुलर को बाई ऑब्लिक भी कह रहे होते हैं, इरेगुलर को यहाँ लिखते हैं बाई ऑब्लिक, अस्टिग्मेटिज्म भी बोल रहे होते हैं। तो ये हम सेपरेट क्लास में देखेंगे, अभी हम बेसिकली रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म पे ही डिस्कस करेंगे। अब सेकंड बात करें, ये तो इसका हो गया। सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि विथ रिस्पेक्ट टू ऑकुलर कंपोनेंट, विथ रिस्पेक्ट टू ऑकुलर कंपोनेंट, ऑकुलर कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू कहने का मतलब ये है कि जैसे आई का स्ट्रक्चर देखें तो क्या एटमॉस्फेयर के साथ टीयर का, अभी अगर ये में से हटा दें तो ऐसे देखते हैं, इसका क्या कहने का मतलब है। तो ये अगर ऐसे हम देखें तो ये कॉम्बिनेशन ये कह रहा है कि सपोज ये आई है, ये इसका इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोजर है, उसके बाद इस पर टीयर फिल्म का लेयर भी है। तो ये जो टीयर फिल्म का लेयर है और ये फिर कॉर्निया है, और कॉर्निया का पोस्टीरियर सरफेस भी है, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। अब ऐसे हम समझते हैं कि इन्वायरमेंटल का टीयर के साथ जो इंटरफेस है और टीयर का कॉर्निया के साथ जो इंटरफेस है, ये कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर देती है। अब जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेगी तो हम लोग देखें कि पावर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से जो रिफ्रैक्टिंग पावर है रे का वो चेंज हो जाती है। अब वो चेंज होने से क्या होता है, लाइट कहीं और फोकस बना रही होगी, जिसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। अभी थर्ड पॉइंट हम देखते हैं इसी में, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, अब ये ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, ओरिएंटेशन कहने का ये मतलब है कि ये जो लाइट मीट करेगी वो किस एक्सिस पे मीट करेगी। अगर इस सबको हम हटा दें या फिर यहीं देखते हैं, थर्ड जो ये कह रहा है कि ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, इसको हम हटा कर देखते हैं। हाँ, ऐसे हम सेपरेट बात करेंगे ओरिएंटेशन के बारे में। और फोर्थ पॉइंट ये कह रहा था, ओरिएंटेशन के बाद ये रब कर दिए कोई बात नहीं, फोर्थ पॉइंट ये था रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से। रिफ्रैक्टिव एरर क्या डिसाइड करता है कि एस्टिग्मेटिज्म कितने टाइप का होता है, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। तो अगर हम एक एक करके बात करें तो देखते हैं कि इसका क्या कंक्लूजन आ रहा होता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करें रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म का। तो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में 90 डिग्री मैक्सिमम पावर तो होना ही चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बन रही थी, जो तो दो डिफरेंट था अभी जो हम बताएं कि सपोज ये हॉरिजेंटल सरफेस है, ज़्यादा पावर है रिफ्रैक्टिंग, तो ये यहीं पे मीट कर जाएगी और फिर ये आगे की तरफ लीड करेगी, राइट। और 90 डिग्री मैक्सिमम पावर तो होना चाहिए। तो ये पहला जो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका कंक्लूजन कहीं ना कहीं ये ऐसा आ रहा होगा। अगर हम इस रे को ज्वाइन कर दें तो ये यहाँ पे जाके मीट करेगी और ये रे यहाँ पे जाके मीट कर रही होगी, राइट। और ये मीट करेगी तो ये बना रहेगी, हॉरिजेंटल बनाएगी। और ये जो हॉरिजेंटल मेरिडियन का जो लाइट है